गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਖੀ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਦਾ ਰਾਜਕੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ तमाम ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ LS ਲਿੱਦੜ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜਕੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। फौज के सीनियर ऑफिशियल्स होर तमाम सीनियर अधिकारी सरकार तो कई तमाम मंत्री इत्थे पहुँच रहे ने। तमाम पार्टियां दे मुख चेहरे इत्थे नज़र आउणगे। फौज के तमाम अधिकारी इत्थे सीनियर ऑफिशियल्स जो पहुँच के तमाम शहीदां नूं श्रद्धांजलि दे रहे ने, आखिरी अलविदा कह रहे ने, आखिरी सजदा उन्हां नूं कर रहे ने इस दुनिया तो जहानों। इस तरह वो तुर जाणगे, किसी ने सोचा नहीं सी इस तरह उन्हां नूं खो देण दा ये दुख हमेशा देश के दिल च रहेगा। पर रब दी रज़ा दे अगे इसे कदर इंसान बेबस होया करदे ने। जिंदगी ते मौत एक इस तरह की सच्चाई है जिस तो बचिया नहीं जा सकता। तो अज इसे मौत दे एक बार फिर तो असी साक्षी बन रहे हैं। हालांकि जिस तरह ये विछोड़ा पिया उस तरह शायद नहीं सी पैना चाहिए। जिस तरह ये अलैदगी हुई वो देश ते परिवार नूं शायद कबूल नहीं है। शायद उस अलैदगी की तवक्को नहीं सी किसी ने की। तुसीं देख पा रहे हो श्रद्धांजलि दी जा रही है। तमाम सियासतदान भी पहुँच रहे ने, आखिरी अलविदा आखिरी सजदा कर रहे ने तमाम सियासतदान। इन्हां तस्वीरां दे विच साबका संसद मैंबर हरसिमरत कौर बादल नूं भी तुसीं वेख रहे हो। वो भी इत्थे पहुँचे ने इस शख्सियत नूं आखिरी अलविदा कहण दे लई जिसने अपना हर सां देश के लेखे ला दिता। देश की मिट्टी की राखी दे लई हमेशा तत्पर रहे, हमेशा ही तैयार रहे। इन्हां तस्वीरां दे विच तुसीं वेख रहे हो तमाम धार्मिक संस्थावां दे नुमाइंदे भी इत्थे पहुँच रहे ने। अरदास की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है। हर कोई फिलहाल इत्थे पहुँच के इन्हां शहीदां दा जांदी वार दा सलाम कर लेना चाहुंदा है। कोई सिजदा कर रहा है, कोई दुआ पढ़ रहा है, कोई कलमा पढ़ रहा है। तस्वीरां तुसीं देख पा रहे हो तुहाडी टीवी स्क्रीन ते ने। ये तस्वीर बयान करती है कि देश प्रेम हमेशा ही
ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਆੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਜ਼ਹਬ ਆੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ਾਤ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਤ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ CDS ਵਿਪਿਨ ਰਾਵਤ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ तमाम ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਅਲਵਿਦਾ, ਆਖਰੀ ਕੁਝ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਕੁਝ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। तमाम फौज मुखी पहुंच रहे ने। सीएम मनोहर लाल ने इत्थे पहुंचा की कुछ क्या हुई सुन लेने। CDS साहब की भी जो हमें एक हानि है वो एक अपूर्णीय क्षति है। उनके अचानक चले जाने से देश गमगीन है, देश की जनता गमगीन है और एक दुखी मन से हमको उनको विदा करना पड़ रहा है। लेकिन फिर वही बात है कि प्रभु की इच्छा है, हम इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। प्रभु देश के सब लोगों को उस असह्य क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ये हमारे देश के एक बहुत वीर बहादुर ब्रिगेडियर LS लेटर, वो जिस प्रकार से दुर्घटना में गए हैं, देश को एक बहुत बड़ी हानि हुई है। परिवार को तो हानि है ही है, लेकिन एक देश के लिए भी एक नौजवान, एक जो इस प्रकार का ब्रिगेडियर के नाते से, बल्कि अभी उनकी एक प्रमोशन होने वाली थी, देश की बड़ी कमान वो संभालने वाले थे, लेकिन अचानक प्रभु इच्छा जैसा भी है हम उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। परिवार के लोगों को भी बहुत उसकी हानि हुई है। मैं परिवार के लोगों के लिए भी आशा करता हूं प्रभु से कि उनको यानी एक प्रकार से ताकत दे, शक्ति दे इस असह्य क्षति को सहन करने की, और ब्रिगेडियर साहब की आत्मा को शांति प्रदान हो। सो इस वेले हर अख नम है, हर गल भरिया होया है, हर कोई शौक दे विच है। इन्हां जवानां नूं अंतिम विदाई जरूर दित्ती जा रही है, पर हर कोई भरे हिरदे दे नाल इत्थे पहुंच रहा है। NSA अजीत डोवाल, दूजे पासे तमाम सेनावां दे मुखी भी इत्थे पहुंच के आखिरी अलविदा कह रहे ने। कोई फुल भेंट कर रहा है, कोई श्रद्धा सुमन भेंट करता होया नम अखां दे नाल ये अंतिम विदाई दे रहा है। किसी दी नज़दीकत सांझ रही, किसी दी निजता रही, किसी दा फौज दा रिश्ता रहा, पर देश दे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दे नाल हर देशवासी दा एक रिश्ता सी, क्योंकि उसकी सुरक्षा दा जिम्मा सी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ते। तिन्ने फौजां दे विच किस तरह एक तालमेल बनाउणा, उन्हां नूं अगे लिजाउणा, देश की राखी दे लई तमाम रणनीतियां तैयार करनियां। भाजपा प्रधान JP नड्डा इस वेले तस्वीरां दे विच तुसीं देख पा रहे हो, उन्हां वल्लों भी ये अंतिम विदाई, अंतिम दर्शन किए जा रहे ने। तमाम केंद्रीय मंत्री इस वेले तस्वीरां दे विच तुसीं वेखोगे, हर कोई पहुंच रहा है, श्रद्धा सुमन भेंट किए जा रहे ने। ते तस्वीरां दे विच पीयूष गोयल होरां नूं तुसीं वेख्या, JP नड्डा नूं तुसीं वेख्या भी इत्थे पहुंचे, उन्हां वल्लों भी श्रद्धा सुमन भेंट किए गए। तमाम केंद्रीय मंत्री इत्थे पहुंच रहे ने ते उन्हां वल्लों अंतिम विदाई दित्ती जा रही है। नमन किया जा रहा है, सिजदा किया जा रहा है इस देश प्रेमी नूं, मिट्टी दे इस दीवाने नूं, खाकी च रंगे देश दे इस जवान। दूजे पासे तुसी तस्वीरां वेखोगे कि किस तरह ट्रैफिक की भी रफ्तार जो है वो काफ़ी घट गई है।
जिनकी देश भारतीय तमाम सारे उनकी आत्मा को शांति हो और उनके तमाम सारे परिवारों को सब्र जमील हो, उसके लिए आज दुआ हुई है। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਘਾਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਪਾਣਾ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ तमाम इन्हां शहीदां नूं श्रद्धांजलि दी जा रही है। तस्वीरां तुहाडी टीवी स्क्रीन ते दस दईए कि जनरल बिपिन रावत, उन्हां दी पत्नी मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर जी का जिस प्रकार देश के लिए समर्पण रहा, अदा की कारगिल रहा, पुलवामा की घटना हो, पाकिस्तानी आतंकवादियों को ढेर करने का काम रहा हो, ऐसे समय समय पर उन्होंने अहम भूमिका अदा की। ऐसे नीतिकार और योद्धा, और मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैं मुख्यमंत्री था तो मैं परिवार उनका मेरे पर बैठे थे और वो देश की बात कर रहे थे। कहते उत्तराखंड भी 3 देशों से घिरा है और सामरिक दृष्टि से इसको भी मजबूत करना जरूरी है और वहाँ के गांव आबाद होना चाहिए, पलायन रुकना चाहिए, जिससे कि सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे, ऐसा उनका कहना रहता था। मैं कह सकता हूँ ऐसे वीर सपूत और हमारे बीच में नहीं रहे, ये हमारे लिए बहुत, सबके लिए बड़ी दुख की घड़ी है। और ऐसे समय पे मैं उनको और उनकी पत्नी को, अन्य सैनिकों को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। कुछ परिवार से बात हुई हो? मैं जब परसों ये घटना सुना तो मैं परसों भी घर पर आया था, बेटी से मिला था, तब तक छोटी थी, यहाँ पे बड़ी नहीं थी, परिवार के लोग थे। मुझे तब तक ये लगता था कि वो सकुशल लौट आएंगे, लेकिन कुछ ही समय बाद ही हुआ कि वो नहीं रहे। अभी भी मैं बेटियों से मिला, परिवारजनों से, दावत से मिल के आया हूँ और कैसे बड़ा दुख, बड़ा कष्ट, और सभी के लिए ये दुख की घड़ी है। ऐसे समय पे उनको ईश्वर ताकत दे सहन करने की, और भगवान अपने जनरल साहब को, उनकी पत्नी को अपने चरणों में स्थान दे, ऐसा मेरा। राव जी, क्या आपकी बेटियों से बातचीत हुई? हाँ, मैंने कहा कि परसों भी मैं आया था, जब ये विषय सामने आया था तो छोटी बेटी से मिला था, बड़ी नहीं आई थी, शाम को आने वाली थी। आज भी मैं बेटियों से मिला हूँ और भी उनके जो परिवारजन हैं उनसे मैं मिला हूँ, और यही कह सकता हूँ कि ऐसे समय पे हम सब लोग उनके साथ खड़े, पूरा देश खड़ा है। और जनरल मांग कर रही है, देखिए ये तो अभी मैंने कहा ना, दुख का विषय है। सर बात करते हैं, 1 मिनट। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਢਾਂਢਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ये आखिरी विदाई, आखिरी सजदा देश इस वेले अपने जांबाज, अपने शूरवीर, अपने पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नूं कर रहे।
ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਨਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। तमाम शख्सियतां तमाम उन्हां दे निजी सगे संबंधी पहुंच रहे ने। दूजे पासे तस्वीरां ਜਾਂਦੀਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਲਾਮ, ਜਾਂਦੀਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿਜਦਾ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। He was larger than life, everybody knows that. मतलब आप देख ही रहे हैं कितने लोग फेयरवेल में आए। बहुत ज़्यादा अच्छा पर्सोना था उनका, बहुत दोस्त थे, बहुत प्यार बांटते थे। So probably that is why people are also mourning my loss. But we must give him a good farewell, a smiling send-off. I'm a soldier's wife. I have nothing more to say. उनके ऊपर जब तिरंगा लिपटाया गया था वो आज आपके हाथ में है, कितना गर्व महसूस कर रहे हैं आज देश के लिए? वो गर्व से ज़्यादा तो दुख है। लाइफ बहुत लंबी है हमें काटने के लिए, बट व्हाटएवर, अब अगर भगवान को यही मंजूर है तो फिर हम इसके साथ ही जिएंगे। दिस इज़ नॉट द वे वी वांटेड हिम बैक, बट इफ इट वाज नॉट टू बी देन I don't know. He was a very good father, very good father. My child will really miss him. So it's a big loss. जब घर से जा रहे तो क्या कुछ बातचीत हुई थी? कब तक वापस आना? बस कल वापस आना, अगले दिन आना था। तो Speak in English. हिंदी। देश के लिए वो शहीद हुए, किस तरह से याद करते हैं? क्या कुछ बातें याद आती हैं?